अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मुनकिर नकीर कौन है और वो देखने में कैसे हैं और वो कब्र में क्या क्या सवाल करेंगे बंदों से। तो फिर चलिए इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई भी इंसान इस दुनिया में मरता है तो वो मरने के बाद आखिरत की पहली मंजिल यानी कब्र में चला जाता है। कब्र वो पहली मंजिल है जहां इंसान से उसके अमाल का हिसाबो किताब शुरू होता है भाई। और ये हिसाबो किताब भी इंसान से उसके अमाल के मुताबिक लिया जाता है। अगर कोई अच्छा इंसान हो तो उसके साथ नरमी से पेश आया जाता है और अगर कोई बुरा इंसान हो तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्र में हिसाबो किताब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकर नकीर कौन है, इनकी शक्लो सूरत कैसी है, ये फरिश्ते कब्र में कौन कौन से सवालात करते हैं और जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके दफन करने के कितनी देर बाद मुनकर नकीर कब्र में दाखिल हो जाते हैं। और अगर मरने वाला शख्स अच्छा और नेक हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं, और अगर मरने वाला शख्स बदनेक और बुरा हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा फरमाया है। इनके साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने दो खौफनाक फरिश्तों को पैदा फरमाया है जिनको मुनकर नकीर या नकीरैन या उर्फे आम में कब्र के फरिश्ते कहा जाता है। तख्लीके आदम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फरिश्तों के सुपुर्द ये काम किया है कि ये हर मरने वाले इंसान से उसकी कब्र में सवालों जवाब करें। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके गुरासा उसको कब्र में दफन कर देते हैं और उसको दफन करके जाने लगते हैं तो उनके कदमों की आहट को ये मरने वाला शख्स सुन रहा होता है। अभी ये गुरासा मुर्दे को दफन करके कुछ दूर ही जाते हैं कि दो खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल हो जाते हैं। ये दोनों फरिश्ते हर इंसान के सामने उसके अमाल के मुताबिक जाहिर होते हैं। अगर मरने वाला शख्स नेक था तो ये दोनों फरिश्ते खूबसूरत शक्ल और नूरानी चेहरे में जाहिर होते हैं, और अगर मरने वाला शख्स गुनहगार और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान था तो ये दोनों फरिश्ते इंतहाई खौफनाक शक्ल में जाहिर होते हैं जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत कब्र में दफन कर दी जाती है तो इसके पास दो नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर होता है। तो ये दोनों फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवाल करते हैं, मन रब्बुका, कि तेरा रब कौन है। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। इसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है, मा दीनुका, कि तेरा दीन कौन सा है। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सामने पेश किया जाता है और सवाल किया जाता है, मन नबीयु का, कि तेरा नबी कौन था, कि तू इस जात के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो वही जवाब देता है जिस तरह वो दुनिया के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करता था। वो जवाब देता है कि मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि कब्र के अंदर
हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहचान उसी शख्स को होगी जो दुनिया के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला होगा। वही शख्स कब्र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहचान सकेगा जो दुनिया में उनके नाम पर सब कुछ कुर्बान करता था। और जो शख्स दुनिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हसद और बुग़्ज़ रखता था, वो कब्र में हरगिज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को पहचान ना सकेगा। प्यारे दोस्तों, जब फरिश्ते मैयत से ये 3 सवाल कर लेते हैं और मरने वाला शख्स इन 3 सवालों के ठीक ठीक जवाब दे देता है, तो उसके बाद मुनकर नकीर मरने वाले शख्स से कहते हैं कि हमको पता था कि तू यही जवाब देगा। इसके बाद उस नेक शख्स की कब्र को 70-70 हाथ वसी कर दिया जाता है और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाती है और वो कब्र नूर से मुनव्वर कर दी जाती है। इसके बाद मुनकर नकीर उस नेक शख्स से कहते हैं कि अब तुम सो जाओ और आराम करो। उस वक्त वो नेक शख्स मुनकर नकीर से कहता है कि मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहता हूँ ताकि मैं उनको अपने अच्छे अंजाम बता सकूं। तो उस वक्त मुनकर नकीर में से एक फरिश्ता उस नेक शख्स से कहता है कि नहीं, अब तुम दुनिया में वापस नहीं जा सकते। अब तुम ऐसे शख्स की तरह सो जाओ कि जिसे कोई नहीं जगा सकता सिवाय अल्लाह के जिसका तू पसंदीदा है। प्यारे दोस्तों, अगर मरने वाला शख्स काफिर, मुशरिक या गुनहगार हो तो मुनकर नकीर फरिश्ते उसके सामने उसके अमाल के मुताबिक आते हैं, यानी खौफनाक शक्ल में आते हैं और उससे भी यही 3 सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है और तेरा दीन कौन सा है और तेरा नबी कौन है। तो मरने वाला शख्स काफिर, मुशरिक या गुनहगार शख्स इन 3 सवालों के जवाब में कहता है कि तुम जो मुझसे पूछ रहे हो मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं जानता, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। फिर फरिश्ते उस शख्स से कहते हैं कि हमें पता था कि तू यही जवाब देगा। इसके बाद जमीन को हुक्म होता है कि तू आपस में मिल जा। बस इसके बाद जमीन आपस में तंग होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि जमीन आपस में मिल जाती है और इस मरने वाले शख्स की पसलियां एक दूसरे के अंदर बेबस होकर टूट जाती है और इस शख्स की कब्र के अंदर जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और उसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दिया जाता है, यहाँ तक कि ये शख्स कयामत तक इसी अजाब के अंदर मुब्तला रहेगा। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं मुनकर नकीर अल्लाह तबारक व तआला के कितने बड़े फरिश्ते हैं और इनकी शक्लो सूरत कैसी है। तो इसके मुतल्लिक हदीसे पाक में आता है कि मुनकर नकीर 2 बड़े बड़े फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि इनके दोनों कंधों का फासला 3 दिन की मुसाफत है और बाज रिवायात के मुताबिक 3 माह की मुसाफत है। इन दोनों फरिश्तों का रंग सियाह है और इन दोनों फरिश्तों के बड़े बड़े बाल हैं जो सर से लेकर पांव तक आते हैं और इन दोनों फरिश्तों की आंखें बड़ी देग की तरह हैं जो सियाह रंग की और नीले रंग की है और इन फरिश्तों के लंबे लंबे दांत हैं जिन दांतों के जरिए ये जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल होते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों फरिश्तों के पास इतना बड़ा हथौड़ा है कि अगर रूए जमीन की तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी उस हथौड़े को उठाना चाहें तो उठा ना सकेंगे। जब ये हथौड़ा किसी गुनहगार इंसान को मारा जाएगा तो उसका पूरा जिस्म और हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी। और एक दूसरी रिवायत में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ये हथौड़ा किसी इंसान को पड़ेगा तो वो राख बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मनाजिल है। अगर किसी शख्स ने इससे निजात हासिल की तो आगे का मामला आसान है और अगर कोई शख्स कब्र से निजात हासिल ना कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं ज्यादा दुश्वार है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें
नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अज़ाब कब्र से बचाए और आखिरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्नत में पड़ोस नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मुनकिर नकीर जो है नेक बंदों के साथ जन्नती लिबास और खूबसूरत सा चेहरा लेके बहुत नरमियत से, बहुत मासूमियत से सवाल जवाब करने वाले हैं, और गुनहगार बंदों के साथ बहुत ही खौफनाक चेहरा, बहुत ही डरावना चेहरा लेके, भाई साहब क्या होगा, हमारे सोच से बाहर है भाई। बस मैं आप सबसे एक ही बात करना चाहूँगी, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, हम इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए खुदा का इबादत करना चाहिए, और आखिर में खुदा की रहमत से हम सबको जन्नत नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।